वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। स्टोरी कैसे लगी। द पिजन्स एंड द हंटर। द पिजन्स का मतलब कबूतर, ऐस लगाना तो बहुत सारे कबूतर, एंड और द हंटर यानी शिकारी। ये रहा शिकारी, ये रहा कबूतर, ये रहा नेट। ये पिजन, ये नेट। पिजन्स, पिजन्स का मतलब कबूतर। आर यानी है, बर्ड्स यानी पक्षी। कबूतर क्या है? पक्षी है। डेट, डेट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है। यहाँ होगा जो। लिव इन रहते हैं इन में ग्रुप्स यानी समूह में रहते हैं, वो आपको पता है समूह में रहते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट यानी है, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, डिफिकल्ट का मतलब कठिन है। क्या कठिन है? टू सी। टू ए परिवचन में बता रहा क्या करना, सी यानी देखना। ए सिंगल, ए यानी एक, सिंगल यानी एकमात्र। सिंगल का मतलब एक मात्र। पिजन को देखना भी कठिन है। पिजन का मतलब एक कबूतर को देखना भी कठिन है। हंटर्स, हंटर यानी शिकारी। नो यानी जानता है। दिस यानी इस। फैक्ट यानी तथ्य को। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य को जानता है। सो यानी इसलिए। वेनेवर का मतलब होता है जब कभी। दे यानी वे। ले यानी नीचे। ले का मतलब होता है नेट को नीचे डालना। ले, ले का मतलब क्या होता है? लेटना होता है। ले का मतलब तो लेटाता है। ले का मतलब लेटाता है किसको? नीचे जमीन पे। किसको लेटाता है? नेट से, यानी नेट को मतलब ले का मतलब यहाँ हो गया बिछाता है। नेट यानी जाल को। ले का मतलब वैसे लेटना होता है, यहाँ नीचे बिछाता है। तो ले का मतलब नीचे नेट को लिटाता है तो क्या होगा? ले यानी बिछाता है नेट से यानी जाल को। टू कैच, वर्ब से पहले टू आ गया, के लिए, पकड़ने के लिए। किसको? पिजन से कबूतरों को पकड़ने के लिए। दे यानी वे। गेट यानी प्राप्त करते हैं। दे यानी वे, गेट यानी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? मैनी यानी कहीं। पिजन से यानी कबूतरों को। टुगेदर यानी एक साथ, क्योंकि जाल में तो इतने फंस जाएंगे तो एक साथ ही सारों को प्राप्त करेंगे। दिस इज, दिस यानी है, इज यानी है। वन यानी एक, सच यानी ऐसी। ए यानी एक स्टोरी। यह एक ऐसी स्टोरी है। ए हंटर, ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी। हेड लेड। अब सब्जी हेड के बाद थर्ड फॉर्म फॉर्म आ गई तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी ने बिछाया। लेड का मतलब बिछाया था। बिछाया था, क्या बिछाया था? हिज यानी अपनी नेट यानी जाल को। नियर यानी पास में। ए यानी एक, पेडी यानी धान के फील्ड यानी खेत में। पेडी धान, शायद उसको चावल को बोलते हैं। पेडी धान का, धान की खेती। पेडी धान की खेती चावल को बोलते हैं। तो पेडी के धान की खेत में बिछाया। ही वाज, ही यानी वह, वाज यानी था। अब वाज के साथ आईएनजी फॉर्म रहा था, रही थी। ही यानी वह, वेटिंग का मतलब, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना। वह इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहा था? हाई अप, हाई अप का मतलब, हाई का मतलब ऊंचाई पर, अप यानी ऊपर। हाई अप का मतलब ऊपर। किसके ऊपर? वो इंतजार कर रहा था। किसके ऊपर बेटा इंतजार कर रहा था? हाई अप का मतलब ऊपर। किस पर? ओन यानी पर। ए यानी एक, ब्रांच यानी शाखा पर। ब्रांच, पेड़ के जो मोटे मोटे होते हैं ना उसको ब्रांच बोलते हैं। शाखा मोटे मोटे होते हैं उसको शाखा बोलते हैं। और छोटी होती है ना मोटा नहीं, उसको टिमिंग बोलते हैं। तो ये बड़ी शाखा पर बैठा था ऊंचाई पर। ओप ए नियर बाई। किसकी? ओप का मतलब क्या क्या? नियर बाई यानी पास के। पास के, नियर बाई का मतलब पास के। बनियन का मतलब बरगद के ट्री यानी पेड़ के ऊपर ऊंची शाखा पर बैठा था और वो इंतजार कर रहा था कि कब वो पिजन आए और इसमें फंस जाए। इस जाल में इंतजार कर रहा था। ऊंचा बैठा, नीचे देखो ये बैठा है ना, ये पेड़ के ऊपर बैठा है ऊपर। सून जल्दी ही। ए यानी एक, ग्रुप यानी समूह है। किसका समूह है? ओप का मतलब क्या की? कबूतरों का समूह है। सून यानी जल्दी। जल्दी। फ्लूएन उड़ा। किसकी ओर उड़ा? टू द पेडी। किसकी ओर उड़ा? वो उड़ कर आया। फ्लूएन उड़ कर आया किसकी ओर? पेडियन धान के खेत की ओर। फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत की ओर। धान के खेत की ओर। किसके लिए? टू ग्रेज। ग्रेज यानी चरने के लिए। अब ग्रेज तो जानवरों को प्रयोग किया जाता है चरने के लिए। पिजन तो शायद पिक करते हैं, उठाते हैं। तो यहाँ उस उनके लिए ग्रेज का, चरने का प्रयोग किया गया है। तो वो चरने के लिए आए। दे यानी वे, आल यानी सभी, गोट यानी हो गए। क्या हो गए? पकड़े गए। गोट, कोट का मतलब होता है पकड़े गए। कोट का मतलब पकड़े गए। दे यानी वे, आल यानी सभी, गोट कोट का मतलब पकड़े गए। इन यानी में, द नेट यानी जाल में। दे यानी वे, वर यानी थे, आल यानी सभी, वेरी यानी बहुत, अफ्रेड यानी भयभीत। वो सभी बहुत भयभीत थे। ओप का मतलब आके की। वाट वुड हैपन नेक्स्ट। वाट यानी क्या? वुड का मतलब होगा। वाट का मतलब क्या? वुड का वो फ्यूचर के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब होगा गागेगी। एक, वुड का मतलब किया करता था, भी होगा, होता है, वो पास्ट में होता है। वो पास्ट में होता है। अरे ये फ्यूचर में पहले पास्ट की बात की गई हो और फिर फ्यूचर की बात की गई हो तो विल की जगह वुड का प्रयोग किया था। यहाँ पहले पास्ट की बात की गई है, अरे यहाँ फिर फ्यूचर की बात की है तो वुड का प्रयोग किया गया है। अरे पास्ट में इसका वुड का किया जाता तो किया करता था, ऐसा अर्थ निकलता है अपना। यहाँ किया करता नहीं, यहाँ होगा गागेगी। तो वाट
व्हाट वुड हैपन, क्या हैपन यानी होगा, क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट यानी आगे, नेक्स्ट का मतलब आगे क्या होगा, हमको पकड़ लिया गया है हंटर के द्वारा। देर वाज वन, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं इसलिए देर का प्रयोग किया। वाज यानी था, क्या था, वन यानी एक, वाज यानी बुद्धिमान, पिजन यानी कबूतर, एक बुद्धिमान कबूतर था। ही सेड यानी उसने, सेड यानी कहा, क्या कहा, प्रिंस यानी दोस्तों, वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, क्या चाहिए, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नोट लग गया तो नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बी अफ्रेड, बी का मतलब होना, अफ्रेड यानी भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें भयभीत, बी यानी होन, भयभीत, बी का मतलब होना, नोट का मतलब नहीं, शुड का मतलब चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वी हैव, वी यानी हमारे पास, वी यानी हमें, हैव टू का मतलब क्या हो गया, करना पड़ता है, अब हैव है तो करना पड़ता है, हेड टू होता तो करना पड़ता था, हमें करना पड़ता था, अब हैव है तो करना पड़ता है, वी हैव, हमें, हैव टू का मतलब करना है, क्या करना है, हैव टू करना है, क्या करना है, बी यानी बनना है, वी हैव टू बी, हमें करना है, क्या करना है, करेज, करेज का मतलब साहस, करेज का मतलब होता है साहस, हमें हैव टू, वी यानी हमें हैव टू करना है, क्या करना है, करेज एंड साहस को, साहस बनाना है, बी यानी बनाना है, हमें साहस बनाना है, हैव टू का मतलब है, क्या बनाना है, साहस, कैसे बनाना है साहस, एक सभी को एक साथ होकर साहस बनाना, हमें अफ्रेड यानी डरने की जरूरत नहीं है। लेट अस ज्वाइन, लेट यानी चलो, ऐसे नहीं, हम ज्वाइन यानी ज्वाइन, शामिल होते हैं, टुगेदर यानी एक साथ, वो कह रहा है बुद्धिमान कबूतर ये चलो हम एक साथ ज्वाइन, साथ में एक साथ होते हैं, ज्वाइन का मतलब शामिल होते हैं, टुगेदर यानी एक साथ। इट इज, इट यानी है, इज यानी है, टाइम यानी समय, फॉर यानी के लिए, ऐसे नहीं हमारे लिए, टू बी बनने का, बनने का, बी का मतलब बनने का, क्या बनने का, यूनाइटी का मतलब एकता में संगठन बनने का, यूनिटी का, यूनिटी है, यूनिटेड, यूनिटेड का मतलब होता है एकता में बनने का है हमें। वी शुड, वी यानी हमें शुड यानी चाहिए, फ्लाई यानी उड़ना चाहिए, वी यानी हमें शुड यानी चाहिए, फ्लाई का मतलब उड़ना चाहिए। ऑल यानी सभी को, एट वंस का मतलब तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत उड़ना चाहिए सभी को। लेट अस फ्लिप, लेट यानी चलो, अस यानी हम, फ्लिप यानी फड़फड़ाते हैं, अब यानी हमारे, विंग्स यानी पंखों को, विंग्स यानी पंखों को, इन यानी में, यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है अनसिन, का मतलब अनसिन, यूनिसन का मतलब होता है विंग्स यानी फर, फ्लेप का मतलब होता है फड़फड़ाते, इट्स यानी, ऐसे नहीं हम फ्लेप यानी फड़फड़ाते, और यानी हमारे, विंग्स यानी पंख को, इन यानी में, यूनिसन का मतलब होता है एकता में, यूनिसन का मतलब होता है एकता में या सामंजस्य के साथ, मतलब एक साथ फड़फड़ाते हैं सभी मिलकर, अनसिन का मतलब होता है एक साथ फड़फड़ाते हैं। सेइंग दिस, सेइंग यानी कहकर, दिस यानी यह है, द स्मार्ट यानी चालाक, पिजन्स यानी कबूतर, स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू फ्लेप, फ्लेप का मतलब फड़फड़ाना, इट्स यानी अपने, विंग्स यानी पंखों को, ऑल यानी सभी, अदर्स यानी दूसरे, ऑल यानी सभी, अदर्स यानी दूसरे, पिजन यानी पक्षियों ने भी, कबूतरों ने भी, कबूतरों, पिजन का मतलब कबूतरों ने, आल्सो नहीं भी, आल्सो का मतलब भी, सभी कबू, सभी, अदर्स यानी दूसरे, पिजन यानी कबूतरों ने भी, स्टार्टेड यानी शुरू किया, फ्लेप यानी फड़फड़ाना, फ्लेप का मतलब फड़फड़ाना, देर यानी अपने, विंग्स यानी पंखों को, सून यानी जल्दी, सून का मतलब जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी ही, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द है यहाँ, सून यानी जल्दी, वाज यानी था, क्या था, ए यानी एक, वाज यानी देर, वाज यानी था, क्या था, ए यानी एक, रिदम का मतलब होता है ले, ले या ताल, वाज यानी थे, ए यानी एक, वाज यानी थे, क्या थे, वाज यानी थे, ए यानी एक, रिदम का मतलब ले में, एक ले में उड़े, वो एक साथ ताल होती है ना, रिदम का मतलब एक ताल, एक ले में उड़े, एंड और दे यानी वे, देन उन्होंने स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, राइज, RISE, राइज का मतलब, राइज का मतलब होता है उठना, उगना, तो उन्होंने क्या शुरू किया, राइज ने उठाना शुरू किया। दिस अनक्रेज्ड, दिस का मतलब, दिस यानी ये, अनक्रेज का मतलब, दिस यानी ये, अनक्रेज का मतलब होता है प्रोत्साहित, ये प्रोत्साहित द पिजन्स, कबूतरों का, अनक्रेज का मतलब होता है प्रोत्साहित, टू फ्लेप यानी फड़फड़ाने के लिए, स्टील का मतलब, स्टील का मतलब फिर भी, फास्ट का मतलब तेज, स्टील का मतलब होता है फिर भी,
फास्ट यानी और भी तेज, सडनली अचानक, द नेट यानी जाल, टोर का मतलब फट गई, और अवे यानी दूर हो गई, एंड और द पिजन्स यानी कबूतर, वर यानी थे, फ्री यानी आज़ाद, दे फ्ल्यू अवे, दे यानी वे, फ्ल्यू यानी उड़े, अवे यानी दूर, हैप्पीली यानी खुशी से। अब इसकी शिक्षा क्या मिलती है? मोरल शिक्षा मिलती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब यूनिटी का मतलब एकता में ही, यूनिटी का मतलब एकता में ही, इज यानी है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, एकता में ही स्ट्रेंथ का मतलब ताकत है, और इसका मतलब वैसे होगा संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है, होता ना वो पहली बनाई गई है ना, संगठन में ही शक्ति है, और ये ऐसे यूनिट एकता में ही शक्ति है, ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत है, इज यानी है, एकता में ही ताकत है, मोर का मतलब शिक्षा। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।